हाय गाइस, आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बताने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन और डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन और उनकी डोमेन, कोडोमेन कैसे निकालना ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे इजी फंक्शन होता है अलजेब्रिक। ठीक है, कोई भी आप कोई भी आप एक्सप्रेशन एक्स या वाई किसी भी वेरिएबल को लेके कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखते हैं तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये लीनियर हो गया और ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया। लीनियर मतलब जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है, और क्यूबिक मतलब जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। ठीक है, ऐसे करके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कुछ भी हो सकती है, 5, 7, 8, 9, 10, 100, 1000 कुछ भी। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। एक्स भी डाल सकते हो, वाई भी डाल सकते हो, जेड भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। वेरिएबल वाला अल्फाबेट मैटर नहीं करता, आप क्या डाल रहे हो उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। आप एक्स डाल रहे हैं तो आपको एक्स मिलेगा। आप इसी फंक्शन में अगर आप जेड डालेंगे तो आपको जेड मिलेगा। वेरिएबल आप कुछ भी डालिए उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। वेरिएबल का जो अल्फाबेट है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पे वाई है, वो मैटर नहीं करता। आप इसमें 2x डाल दीजिए तो आपको 2x मिलेगा। इस फंक्शन का काम यही है कि जो आप इनपुट डालेंगे उसको सेम टू सेम आउटपुट देगा वो। तो आप अगर 2x डालेंगे तो वो आपको 2x आउटपुट देगा। ये मैंने आपको फंक्शन की फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पिछले लेक्चर रेफर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं जिनमें ऐसे एक्सप्रेशन बने होते हैं। ठीक है, अब इनकी डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है इनकी रियल नंबर्स। अलजेब्रिक फंक्शन मोस्टली हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं। तो इसमें आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, वो डोमेन हो जाएगी। और इसकी रेंज भी होती है रियल नंबर। ठीक है, आप इसमें 1 डालिए 1 आएगा, -1 डालिए -1 आएगा, √2 डालिए √2 आएगा। तो डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। सेम इसमें भी आप इसमें 1 डालिए। मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है, इसमें आप 1 डालिए। जब x 1 होगा, अगर आप इस मशीन में ये आप नाम की मशीन है, आप इसमें x डालेंगे तो आपको x² + 2x + 3 आउटपुट मिलेगा। अब आप इसमें अगर 1 डालेंगे, मतलब आप x की वैल्यू 1 डाल रही हैं, तो यहाँ पे जितने भी x है सबकी वैल्यू 1 चली जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1² + 2 × 1 + 3, 1 + 2 + 3, 6। ठीक है, तो आप ऑफ 1 is 6। जब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो फंक्शन आपको 6 देगा। जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 6 होगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आप इसमें कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। आप √2 डाल के देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगर आप √2 डालेंगे तो क्या होगा, आपकी जगह √2 आ जाएगा। ठीक है, √2²
प्लस 2√2 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2√2 प्लस 3, 5 प्लस 2√2। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन होता है जो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन, या पावर 4, पावर 5 की कोई भी पावर आप 100 की डाल दीजिए। मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स और दिखाता हूँ। ऑफ x इक्वल टू x की पावर 100 टू -2। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे डिग्री अगर पावर 1 हो तो उसको लीनियर बोलते हैं, पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ऐसे ही जो बड़ी पावर होती है 4, 5, 6, 7 ऐसी बड़ी पावर होती है, उनका कोई नेम नहीं होता, पर वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसमें अगर आप x डालेंगे तो आपको 2x की पावर 100 -2 मिलेगा। अगर आप इसमें 1 डालेंगे तो तो इसका आंसर 0 आएगा। अगर आप इसमें 2 डालते हैं ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2 को 100 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। और मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते इतना मल्टीप्लाई करके, पर आपको आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे, जो भी आप इनपुट डालेंगे मशीन में, उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन की भी डोमेन रियल नंबर है। आप x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, जीरो कुछ भी डाल सकते हैं आप, रैशनल इरेशनल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसकी डोमेन है रियल नंबर और रेंज भी है रियल नंबर। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे कम इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो उस केस में क्या करना होता है, हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है फंक्शन पे। जैसे आप इस पर ध्यान दीजिए, 2 पॉजिटिव है, x की पावर 100, अगर किसी की पावर आप इवन रखेंगे तो इवन पावर जो होती है वो हमेशा या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर आप -1 की पावर 1 रखेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, -1 की पावर 2 रखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर आप कोई भी इवन नंबर रख लीजिए, 7 रख लीजिए तो वो -1 आएगा, -1 की पावर आप कोई भी, सॉरी यहाँ पर मैं और बोलना चाहता था, यहाँ पर -1 की पावर आप कोई भी ओड नंबर रखेंगे तो वो -1 आएगा, -1 की पावर आप कोई भी इवन नंबर रखेंगे तो वो +1 आएगा। तो जब पावर इवन होती है तो अंदर पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसकी वैल्यू आप x की कोई भी वैल्यू इसमें डाल दीजिए, ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी या फिर 0 रहेगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 से कम नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0, ये तो कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -2। वो कब आएगा, जब x 0 हो जाएगा। ठीक है, जब x 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी -2। ये बात आप याद रखिए, आप किसी भी नंबर को अगर उसकी इवन पावर रखते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो नंबर खुद नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि इवन पावर मतलब एक खुद से मल्टीप्लाई करना इवन टाइम। तो जो नेगेटिव साइन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है अगर आप इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अच्छा फंक्शन में ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी आप मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो उसमें आपको थोड़ा मतलब देखना पड़ता है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि
इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कोई भी आप फंक्शन ले लीजिए 2x+1, मैंने आपको अभी भी बताया कि इसकी डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। ठीक है, पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक छोटी डोमेन दी जाएगी। मान लीजिए डोमेन आपको दी गई है 1 to 5। आपको पूरे रियल नंबर को नहीं देखना, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 to 5 वाला इंटरवल कंसिडर करना है, 1 और 5 इंक्लूड करके। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहूँ इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताइए, अब देखिए आप 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, एक्स भी यहाँ पर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि डोमेन 1 to 5 है। डोमेन 1 to 5 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 1 से 5 के बीच में रहेगी। पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 पे आएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 5 पे। जैसे ये इन आप इस फंक्शन को देखिए, अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इस पूरे की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग पॉजिटिव है सब कुछ। अगर यहाँ पर -2x+1 होता, -2x+1 होता और डोमेन सेम यही होती, तो अगर मैं आपसे पूछता मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप x की वैल्यू सबसे छोटी रखेंगे, आपको 1 कितना आएगा, -2, 1 + 1, -2 + 1 -1। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पे -2x था, +1 पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, प्लस -2 जो है वो नेगेटिव है, तो ये इसको नेगेटिव बना देगा। तो नेगेटिव में क्या होता है, जब आप सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे x की तो वो सबसे छोटा नंबर देगा। ये फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू है और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इसके उल्टा हो रहा है यहाँ पर। तो अगर आपसे किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आप उसको थोड़ा देख के अपना बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था अलजेब्रिक फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है, रैशनल फंक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे अभी एक्सप्रेशन आपने देखे थे वो एक ही थे, अब जो होगा इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x+1 डिवाइडेड बाय x-1, ऊपर भी एक एक्सप्रेशन है, नीचे भी एक एक्सप्रेशन है, तो ये पूरा फंक्शन हो गया। अब जब ऐसे फंक्शन होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं रैशनल फंक्शन, तो उसमें जो डोमेन होती है, डोमेन निकालते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, इसका मतलब ये फंक्शन न्यूमरेटर को आप 0 से डिवाइड कर रही है। 0 से डिवीजन डिफाइन नहीं होता, इसलिए डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी रियल नंबर। आप इसमें कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, बस आप इसमें 0 नहीं डाल सकते, सॉरी इसमें आप 1 नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप 1 डाल देंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो न्यूमरेटर जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा।
जीरो से डिवीजन डिफाइन नहीं होता है, इसलिए डिनोमिनेटर को कभी जीरो नहीं होना देना। तो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर -1। इसका मतलब है आप इसमें एक्स की कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं। नेगेटिव डाल दीजिए, पॉजिटिव डाल दीजिए, जीरो डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, पर आप एक्स की वैल्यू 1 नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये होगी डोमेन। और रेंज होगी आपकी रियल नंबर। रेंज पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेंज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप -1 डाल दीजिए। अब 1 नहीं डाल सकते एक्स की वैल्यू, बाकी कुछ भी डाल सकते हैं। तो आपको मैंने -1 डाल दिया, तो क्या आएगा यहाँ पर -1 + 1 -1 -1। तो यहाँ पर आ गया 0 / -2 0। ठीक है, आपकी वैल्यू आप 0 डाल दीजिए, क्या आएगा 0 + 1 0 - 1 1/-1 -1। ठीक है, ये होता है रैशनल फंक्शन। इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अलग अलग तरह के फंक्शन बताऊंगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो लाइक जरूर करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप और किस तरह के टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। और अगर आपको कोई फीडबैक देनी हो मेरे पढ़ाने के तरीके में, आपको कुछ लगे कि किस जगह पे मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।